तो मेरे भाई आज के क्लास में हम सिनोनिम्स देखेंगे, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2025 में जितने भी सिनोनिम्स पूछे गए हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिला के। तो हम इसको 2-3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर हम एक पार्ट में चाहेंगे ना तो वो वीडियो लेंथी भी बन जाएगा और हम उतनी एफिशिएंसी से आप तक कंटेंट पहुंचा भी नहीं पाएंगे, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो ही बने, 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो बने और आप तक एक सॉलिड कंटेंट पहुँचाया जाए, है ना। तो ये एडिक्विटी का जो भी एडिक्विटी ने पूछा है 2025 में, वो सिनोनिम्स है। तो आप देख सकते हो जैसे हमारे पास हर एक वर्ड का मैं आपको निमोनिक्स भी बताऊंगा, सिनोनिम्स भी बताऊंगा, उसके बाद उसको उसका 5 सिनोनिम्स बताऊंगा, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड है, और उसके एग्जाम्पल भी बताऊंगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बताऊंगा। तो सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है मेरे भाई। और कैसा लग रहा है क्लास करने के बाद वो मेरे को जरूर आप बताना कमेंट में। देन हम उसमें जो भी गलतियाँ होंगी उसको मैं इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला वर्ड हमारा है ट्रांसिस्टोरिकल। ट्रांसिस्टोरिकल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी लेके। ट्रांसिस्टोरिकल का मतलब होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है तो आपका एडजेक्टिव होता है ना, एडजेक्टिव होता है। ये क्या होता है, इतिहास के पार। मतलब क्या, ट्रांस मतलब इसको तोड़ देते हैं। ट्रांस मतलब क्या होता है आपका, पार मतलब क्या होता है, बियॉन्ड, है ना, इतिहास के बियॉन्ड। और हिस्टोरिकल मतलब, हिस्टोरिकल क्या होता है, हिस्टोरिकल क्या होता है, हिस्टोरिकल होता है इतिहास, इतिहास के बियॉन्ड। जो हिस्ट्री में हो रखा है ना उसके अलग हो रहा है, ऐसा जो समय हिस्ट्री के सीमाओं से परे हो, है ना, जो हिस्ट्री में नहीं हुआ ऐसा। अब मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल के थ्रू हम चीज़ों को समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप मान लो एग्जाम्पल है हमारे पास, ट्रूथ इज अ ट्रांसहिस्टोरिकल वैल्यू। सत्य एक ऐसा मूल्य है जो हर समय क्या रहता है, सही रहता है ना। ये इसका तो कोई टाइम फिक्स नहीं है कि सत्य का, कि सत्य आपको थोड़ी इतने टाइम के लिए सही है और इतने टाइम के लिए गलत हो जाएगा। ये यूनिवर्सली है, मतलब क्या है कि ये हमेशा सत्य जो है सही होता है। तो क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ट्रूथ इज अ, एक मिनट मेरे भाई, थोड़ा आराम आराम से क्लास करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी के चक्कर में हम आप तक अच्छा कंटेंट नहीं पहुंचा पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम देना है और चीज़ों को समझते हुए चलना है। क्या होगा इसका, ट्रूथ इज अ, ट्रूथ इज अ ट्रांसिस ट्रांसिस्टोरिकल ट्रांसिस्टोरिकल वैल्यू, है ना। तो सत्य एक ऐसा मूल्य है जो हर समय सही रहता है, ठीक है मेरे भाई। तो इसका क्या होगा, सिनोनिम्स क्या होगा। अब जो असली काम है क्या है हमारा, इसका सिनोनिम्स फाइंड आउट करना। तो सबसे पहला क्या होगा, टाइमलेस, है ना, टाइमलेस होगा। सेकंड क्या होगा, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है। तीसरा क्या होगा, इटर्नल है, इटर्नल है। चौथा क्या होगा आपका, इटर्नल के बाद चौथा क्या होगा आपका, एवर लास्टिंग है, जो कभी खत्म नहीं होगा, एवर लास्टिंग है। या आप कह सकते हो पेरेनियल है, क्या है, पेरेनियल है। तो मेरे भाई ये जितने सिनोनिम्स हैं ना आपके, इसको देखो। सबसे पहले तो मैंने आज की क्लास में एक चीज़ देखा है कि एक पेज पे मुझे एक ही वर्ड लेना है। दो वर्ड में क्या होता है कि चीज़ें थोड़ा सा घिच पिच हो जाता है ना। तो नेक्स्ट टाइम से हम इसको इम्प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा पहला वर्ड क्या है, टाइमलेस होगा इसका। सेकेंड क्या होगा, यूनिवर्सल होगा। थर्ड क्या होगा, इटर्नल होगा। फोर्थ क्या होगा, एवर लास्टिंग होगा, जो खत्म नहीं हो सकता। अब पांचवा क्या होगा, पेरेनियल होगा, ठीक है मेरे भाई। तो ट्रांसहिस्टोरिकल क्या होता है कि जो इतिहास के बियॉन्ड हो, कि ऐसा नहीं है कि टाइम के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा, जो यूनिवर्सली सही है। सत्य एक ऐसा मूल्य है जो हर समय सही होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या आता है, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो है ग्लीब। ग्लीब क्या होता है आपका, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, यहीं पे लिख देते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव हो गया, है ना मेरे भाई। और ये क्या होता है, चिकनी चुपड़ी बात करने वाला, जो हमेशा क्या करता है, चिकनी चुपड़ी बात करता है ना। वो आपको हमेशा स्मूथली बात करता है, कोई बातों में मिक्सचर नहीं होता है। ही गेव अ ग्लीव आंसर विदाउट थिंकिंग। ये हमेशा जो है उसने बिना सोचे समझे सही उत्तर दिया। मतलब वो हमेशा क्या करता है, सही उत्तर देता है आपको, कोई चिकनी चुपड़ी बातें घुमा फिरा के नहीं करता है। आप इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, he gave he gave a glib 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 answer without
थिंकिंग, है ना मेरे भाई। बिना सोचे समझे वो क्या करता है, सही डायरेक्ट आंसर करता है। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, तो सबसे पहला हो जाएगा आपका फ्लुएंट, फ्लुएंट है। दूसरा होगा स्मूथ है। थर्ड होगा स्लिक है। फोर्थ होगा आपका सुपरफिशियल है। और फिफ्थ क्या होगा आपका टॉकेटिव है। टॉकेटिव क्या होता है कि वो कैसा है, बातूनी है ना मेरे भाई। टॉकेटिव मतलब क्या होता है, वो बातूनी है। तो हमने क्या क्या देखा, ही गेव अ ग्लिव आंसर विदाउट थिंकिंग, जो बिना सोचे समझे आपको कोई आंसर दे देता है। तो वो कैसा है, फ्लुएंट है, स्मूथ है, स्लिक है, सुपरफिशियल है या टॉकेटिव है। अब इसके बाद का जो हमारे पास वर्ड है वो है कोजेंट। कोजेंट का पार्ट स्पेसिफिक क्या होता है बताओ आप। ये आपका क्या होता है, ये कोजेंट आपका एडजेक्टिव होता है ना। कोजेंट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है कोजेंट, मतलब ठोस, है ना। कोजेंट क्या होता है, ठोस है, ठोस है, ठीक है ना भाई। तो इसके क्या होगा एग्जाम्पल, क्या होगा, सी सी गेव अ, सी गेव अ कोजेंट आर्गुमेंट, कोजेंट आर्गुमेंट, कोजेंट आर्गुमेंट इन द डिबेट, इन द डिबेट, है ना। तो डिबेट में उसने क्या किया, एक कोजेंट आर्गुमेंट दिया, मतलब क्या किया उसने, उसने एक ठोस, एक तर्क, एक ऐसा आर्गुमेंट दिया ना जो कि उसके बातों का वैल्यू हो, वैल्यूबल, अपना वैल्यू ऐड किया उसने उस डिस्कशन में, है ना, उस डिबेट में। उसने बहस में मजबूत तर्क दिया, क्या किया, कन्विंसिंग, स्ट्रॉन्ग, परsuasive, फोर्सफुल, कंपेलिंग। इसका सिनोनिम्स हो गया, शी गेव अ कोजेंट आर्गुमेंट इन द डिबेट। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे ये बताओ आप मुझे। तो इसके सिनोनिम्स आपके हो जाएंगे, सबसे पहला कन्विंसिंग, कि उसने ऐसा आर्गुमेंट दिया कि सब क्या हो गए, कन्विंस हो गए उनके बातों से, है ना। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दिया उसने, कैसा आर्गुमेंट दिया उसने, आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग दिया। या परस्यूसिव दिया, कैसा दिया, परस्यूसिव दिया, है ना मेरे भाई। या आप फोर्सफुल कह सकते हो, क्या कह सकते हो, फोर्सफुल कह सकते हो। या आप उसको कंपेलिंग कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कंपेलिंग कह सकते हो। तो मेरे भाई उन्होंने कोजेंट मतलब ठोस तर्क दिया, कैसा तर्क दिया, ठोस, कन्विंसिंग वाला तर्क दिया, स्ट्रॉन्ग दिया, परस्यूसिव दिया, या फोर्सफुल दिया, या आप कह सकते हो कंपेलिंग दिया। तो ये कुछ सिनोनिम्स होंगे इसके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हिस्टोरियोग्राफिकल। हिस्टोरियोग्राफिकल क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीचीज का। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि हिस्टोरियोग्राफिकल का मतलब होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव होता है। क्या होता है ये, कि इतिहास लेखन से संबंधित है। दिस बुक्स प्रोवाइड अ हिस्टोरियोग्राफिकल एनालिसिस ऑफ एंशियंट इंडिया। मतलब क्या है कि एंशियंट इंडिया मतलब ये जो है ना, वो इतिहास लेखन से संबंधित है। जो इतिहास लिखा है, हिस्टोरिकल है, क्रोनिकल है, क्रोनिकल बेस्ड है ना मेरे भाई। या अब देखो, एक मिनट मेरे भाई, अब देखो जैसे कि आपका ये हो जाएगा, क्या क्या होगा, इसके मैं एग्जांपल छोड़ देता हूँ, इसको देखो। सबसे पहला तो आपका हिस्टोरिकल हो जाएगा, शायद हम, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये नहीं दिख रहा होगा, है ना। तो इसको कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहला आपका हिस्टोरिकल हो जाएगा, हिस्टोरिकल, है ना। हिस्टोरिकल स्पेलिंग सही कर लेना, हिस्टोरिकल हो जाएगा। क्रोनिकल बेस्ड हो जाएगा, क्रोनिकल बेस्ट हो जाएगा। यार ये वाला वीडियो जो है ना, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अनअरेंज हो गया, रिकॉर्ड होगा, ठीक है, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड रिलेटेड, रिकॉर्ड रिलेटेड, ठीक है। ये आप कह सकते हो आर्चिवल है, या कह सकते हो डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट्री, ठीक है मेरे भाई। तो हिस्टोरियोग्राफिकल क्या होता है कि जो हिस्ट्रिकल है, मतलब हिस्ट्री से क्रोनिकल बेस्ड है, रिकॉर्ड रिलेटेड है, आर्चिवल है, या डॉक्यूमेंट्री है। इसके बाद जो हमारा वर्ड है वो है बेलिकोज। बेलिकोज क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। क्या होता है ये, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो एडजेक्टिव होता है,
ठीक है मेरे भाई। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, लड़ाकू स्वभाव का है, मतलब बेल प्लस क्लोज, घंटी बजते ही लड़ाई के लिए वो तैयार हो गया। द डॉग बिकेम बेलिकोज व्हेन स्ट्रेंजर्स अप्रोच्ड, जैसे उसको स्ट्रेंजर ने बुलाया अपनी तरफ, अप्रोच किया उसको, तो क्या हो गया, वो लड़ने के लिए तैयार हो गया उनसे। एग्रेसिव हो गया, हॉस्टाइल हो गया, कम्बेटिव हो गया, क्वारलसम हो गया, वाह क्या हो गया, वार लाइक हो गया। तो हम इसके सिनोनिम्स लिखेंगे। ठीक है, सीधे सिनोनिम्स लिखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा देख रहे हो आप कैसे चीज़ें कचरा टाइप का हो रहा है। ठीक है, तो सीधे सिनोनिम्स पे आते हैं। नेक्स्ट टाइम से हम इन चीज़ों को एक एक करके अच्छे अरेंज करेंगे। क्या हो गया, तो एग्रेसिव हो गया पहला, दूसरा क्या हो गया, हॉस्टाइल हो गया, हॉस्टाइल हो गया, कम्बेटिव हो गया, कम्बेटिव हो गया, क्वारलसम हो गया, क्वारलसम हो गया, या वार लाइक हो गया, वार लाइक हो गया। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होता है, आपकी इंटीग्रिटी, किसी को बोलते हैं सबसे पहले इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन। इंटीग्रिटी क्या होता है, आप बोलते हैं ना कि इसका इंटीग्रिटी कैसा है, मतलब इंटीग्रिटी होता है पार्ट्स ऑफ, मतलब इंटीग्रिटी होता है आपका ईमानदारी, है ना, क्या होता है, ईमानदारी, इसका हिंदी हो गया आपका। ठीक है, क्या होता है, ईमानदारी। तो इंटीग्रिटी क्या होता है, ईमानदारी। जैसे आप मान लो किसी को कहते हैं अ गुड लीडर मस्ट हैव इंटीग्रिटी, एक अच्छे नेता में ईमानदारी होना चाहिए। जो एक अच्छा लीडर होता है ना, उनके पास इंटीग्रिटी होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, ऑनेस्टी, क्या होना चाहिए, उनके पास ऑनेस्टी होना चाहिए, है ना मेरे भाई, ऑनेस्टी होना चाहिए, प्रोबिटी होना चाहिए, प्रोबिटी होना चाहिए, रेक्टिट्यूड होना चाहिए, रेक्टिट्यूड होना चाहिए, या आप कहते हो सिंसियरिटी होना चाहिए, सिंसियरिटी होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें जो है किसमें होनी चाहिए, एक ईमानदार नेता में, ईमानदार आदमी में क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ऑनेस्टी, प्रोबिटी, रेक्टिट्यूड, सिंसियरिटी होना चाहिए, तब हम उनको ईमानदार कहेंगे। क्विशोटिक क्या होता है, क्विशोटिक का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। अच्छा, क्विशोटिक क्या होता है, ये आपका होता है कल्पनाशील लेकिन असंभव है, अनरियलिस्टिक, जो चीज़ है ना, जो अनरियलिस्टिक है। हिज प्लान टू एंड पॉवर्टी ओवरनाइट इनक्विसिटिव, मतलब गरीब को एक रात में खत्म करने की उसकी योजना असंभव है ना। अगर कोई बोलता है कि मैं एक रात में गरीबी खत्म कर दूंगा पूरे देश में, तो क्या अनरियलिस्टिक बातें कर रहा है, जो कि एक रियल नहीं है मेरे भाई। एक रात में गरीबी नहीं खत्म होती है, इट टेक्स टाइम। ओके, तो ये क्या है, आइडियलिस्टिक है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, क्या होगा, आइडियलिस्टिक है, आइडियलिस्टिक हो जाएगा, अनरियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक है, या आप कह सकते हो इम्प्रैक्टिकल है, इम्प्रैक्टिकल है, या कह सकते हो आप क्या है, आप कह सकते हो इसको विजनरी है, विजी विजनरी है। तो ये कुछ सिनोनिम्स है जो क्विशोटिक का है। ड्रीड क्या होता है, अच्छा ड्रीड क्या होता है, डर, ड्रीड क्या होता है, डर होता है। पार्ट्स विच क्या होता है इसका, तो नाउन होता है, क्या होता है, नाउन होता है। तो ड्रीड मतलब क्या होता है, आपको परीक्षा से पहले उससे डर हुआ, ही फेल्ट अ सेंस ऑफ ड्रेड बिफोर द एग्जाम, है ना। इसको क्या हुआ, फियर हुआ, फियर कह सकते हो, टेरर कह सकते हो, या आप उसको कह सकते हो एंजाइटी हुआ, या आप कह सकते हो हॉरर हुआ, है ना, डर हुआ उसको, या एप्रीहेंशन हुआ, है ना मेरे भाई। ये सब क्या होता है, डर होता है, ड्रेड होता है। उसके बाद आता है मिथोपोएटिक। अब देखो मैं चाहता तो सारा करवा देता हूँ, लेकिन इतना करवा के कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मेरे को सही आउटपुट आ नहीं रहा है इन सब चीज़ों से अभी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो चाहता हूँ कि 5 ही सिनोनिम्स लूँ, लेकिन अच्छे तरीके से चीज़ों को एक एक वो होता है ना, तरीके में चीज़ों को लेके चलो। ठीक है मेरे भाई। तो बाकी थैंक यू, एंड आगे हम नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत बेटर होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि इससे अच्छा वीडियो लेक्चर होगा हमारा। ठीक है, 2-3 पार्ट बनाएंगे और अच्छा से बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।